अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये है कि जिस जर्नी से मैं यहाँ पे गुज़र के यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरा जर्नी इतना स्मूथ नहीं था। हालाँकि लोग कहते हैं यूके आना बहुत आसान है, कि मेरी अपनी रिसर्च थी कि मैं हर एक यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है, किसमें क्या करना है, आइल्स देना है, पीटी देना है। अब बताया जाए तो मेरा पीटी, आइल्स और ऑक्सफोर्ड टेस्ट तीनों का एक्सपीरियंस है। दूसरा ये कि मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया हुआ है जो मैं इस वीडियो के साथ साथ चलता रहेगा, कि मेरा जो फर्स्ट ट्रैवल था जिससे मैं पाकिस्तान से यूके आया। तो पाकिस्तान लाहौर एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल से लेके यहाँ तक के छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं मैंने। तो उसके साथ साथ मैं जो क्लिप्स बनाए हैं उसमें मैं वॉइस ओवर भी करता रहूँगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू आया, जिसमें ये कि मैंने स्टूडेंट पैकेज लिया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे जो टोटल बिल थी अमाउंट में उसमें 10% डिस्काउंट मिला और 10 kg मुझे एक्स्ट्रा वेट अलाउ हुआ। जैसे 30 kg अलाउ होता है तो मुझे 40 kg अलाउ था। तो वो ये कि उसका बहुत फ़ायदा है, इसमें आप ग्रोसरी की अपनी चीज़ें ले आते हो जो आपको इनिशियल डेज में बहुत काम आती हैं। उसके अलावा ये कि मैंने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के मुताबिक की, कि जो रिसर्च अगर आपकी अच्छी हो तो आपको यहाँ पे आगे इतनी तंगी नहीं होती। जैसे मैं यहाँ के लोगों को बताऊँ कि मेरी यूनिवर्सिटी है, इसमें समर इनटेक है और ये बाकी चीज़ें, तो वो कहते हैं कि अच्छी चीज़ है, आपने रिसर्च किया गया कि मेरा एक इनटेक ज़्यादा से ज़ाया हुआ है। ज़ाहिर सेंस में कि मेरे सितंबर इनटेक में मैंने आना था, तो मैं आया हूँ जनवरी इनटेक में 2024 में, वरना मेरा 2023 में प्लान था। तो आइल्स की वजह से मैं रह गया था, फिर मैं पीटी दे के फिर दोबारा मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में। तो उसके से भी मैं क्लिप बनाता रहूँगा साथ साथ। और दूसरा मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, कैसा एक्सपीरियंस है। अभी तक तो इनिशियल एक्सपीरियंस मैं एक दफ़ा गया हूँ उसमें, क्योंकि मैं 7 फरवरी को आया था और मैं आज 10 फरवरी है। तो उसके मुताबिक मैं फिर सिर्फ एक दिन गया, जिस दिन मैं लैंड हुआ उससे अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया था। तो उसका सारा एक्सपीरियंस भी मैं आपको गाइड करूँगा और दूसरा जो चीज़ें मेरे साथ साथ पता चलती रहेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम ये खाना खाने आए हैं, ये दोस्त के साथ, ये दोस्त की गाड़ी है और यहाँ पे आए हैं हलाल गाइस। इसके अलावा ये कि ये मेरा पासपोर्ट है, इसमें वीज़ा लगा हुआ है, ये यूके का। तो यह है कि ये इतनी आसानी से नहीं मिला, इसमें मुझे वेट भी बहुत करना पड़ा। और दूसरी ये कि काफ़ी चीज़ें मुझे ड्यूरिंग द प्रोसेस पता चली। ये चीज़ें आपके बहुत डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कौन सा है। दूसरा ये कि मैं साथ साथ आपको अपना जर्नी बताऊंगा। बाकी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा एमिरेट्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जिसमें मैंने दुबई के थ्रू आना था। तो मेरी सुबह फ़्लाइट पाकिस्तान से थी 9:35 पे और मेरा चेक इन था 6:35, मतलब 3 घंटे पहले। तो मैंने चेक इन किया, उसमें 2 बोर्डिंग पास लिए, एक लंदन का एक दुबई का, वो दोनों वहीं से मिल जाते हैं। और ये अब दुबई के एयरपोर्ट पे स्टे किया है, यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट का स्टे है, लेकिन फ़्लाइट डिले होगी। तो अब हमारा टर्मिनल भी चेंज है। तो उसका मैं अभी एक सीन बताऊंगा कि ग्रुपों में एक बात चल रही है कि एक बच्चा था, वो 19 घंटे दुबई में वेट करता रहा, उसके बाद दुबई वालों ने उसको वापस भेज दिया। तो मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो दुबई वाले हैं वो मतलब जो आपके होम कंट्री में जो एयरपोर्ट है वो आपको 2 बोर्डिंग पास देते हैं, दोनों आगे डेस्टिनेशन के, कि जब आप दुबई में उतरें तो दूसरा बोर्डिंग पास आप उनको दिखाएं, स्कैन करें, अगर उसको आपकी होगी तो ठीक, वेल एंड गुड है, वरना आप सीधा जहाज़ में बैठ जाएंगे। बाकी मेरा एक्सपीरियंस इस हिसाब से अच्छा रहा कि मेरी 9:35 पे फ्लाई होना था, लेकिन मेरी जहाज़ फ्लाई हुआ है 10:35, 1 घंटा लेट। और मेरा 1 घंटे का ही 1 घंटा 15 मिनट का ही दुबई में ले ओवर था। तो ऐसा है कि जब 1 घंटे का ले ओवर था, लेकिन मेरी फ़्लाइट 1 घंटा लेट चली, तो तब तो इतना नहीं मतलब फ़ील हुआ ना, क्योंकि मैं एक्साइटेड था और एक इमोशनल भी था, क्योंकि फैमिली से मिला था और वो फेज़ मैंने वहाँ फ़ील किया एयरपोर्ट पे। तो ये है कि रोना भी आ जाता है और बंदा रो भी जाता है, लेकिन यह है कि भी बंदा सोच रहा होता है कि यार मैंने सही डिसीजन लिया नहीं लिया। उसके बाद के भी क्लिप्स बनाए हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, ये क्या नहीं। मैंने अपने दोस्त को बताया, मैसेज आया कि किधर पहुँचा ना, वो एमिरेट्स में आप ना स्क्रीन में देख सकते हो किधर से गुजर किधर से नहीं, और आप कैमरा व्यू भी देख सकते हो, फ्रंट भी और डाउन भी ना, जहाज़ के नीचे वाला। तो उसको मैं बता रहा कि अभी मैं ना तुर्की के ऊपर से गुजर रहा हूँ। तो कहता कि कैसा सिनेरियो है, इज़ इट वर्थ इट। तो मैं उससे मजाक में कहूँ, मैं कहा भाई अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं तुझे कैसे बता दूँ वर्थ इट है या नहीं। अभी तक तो मैं एमिरेट्स की बात करूँ तो बहुत वर्थ इट है। मुझे खाना 3 टाइम मिला था, एक मुझे लाहौर से दुबई में कनेक्टिंग में, उसके बाद दुबई से लंदन के कनेक्टिंग में, उसके बाद तीसरा मुझे मिला था लैंडिंग से 2 घंटे पहले, उसमें स्नैक्स थे। और खाने की क्वालिटी देखी तो बहुत अच्छी थी और एयर होस्टेस भी बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव है बहुत ज़्यादा, स्टाफ बहुत इनका कोऑपरेटिव है कि आप उनसे जो भी चीज़ 2 दफ़ा मांग लो या 3 दफ़ा मांग लो, आपकी सुनती बात। जैसे कि मैंने अब मेरा ना सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे कहा कि आप मुझे चाय दे दें दोबारा, तो उसने मुझे आराम से दी, तो उससे एक थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन हुई।
दूसरा ये कि मैंने अपनी जो टिकट थी वो खुद बुक की थी ये यूट्यूब की वीडियो के थ्रू। तो उसमें है कि मैंने अपनी मर्ज़ी की विंडो सीट ली थी और अपना सारा कुछ, तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने अपनी मर्ज़ी की सीट ली थी। बिज़नेस नाउ जहाँ से एंड होता है उसके बिल्कुल बाद जहाँ से इकोनॉमी शुरू होता है, मैंने वहाँ पे सीट सेलेक्ट की अपनी और अपनी विंडो सीट सेलेक्ट की। तो ये है कि एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं दोबारा भी इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान जाऊँगा एमिरेट्स के थ्रू ही जाऊँगा। उसमें है कि आपका अगर अकाउंट बना हो स्काई वार्ड नंबर होता है एक, तो उसमें है कि जितने माइल्स आप ट्रैवल करते हो वो माइल्स आपके अकाउंट होते रहते हैं। और यह कि उनकी कैटेगरी है ब्लू, सिल्वर, गोल्ड, तो उससे आपको डिस्काउंट मिलता है। ये मैं लंदन में रह रहा हूँ हरिंगे स्टेशन के पास, तो यहाँ से यूनिवर्सिटी 1 घंटा दूर है। और ये कि मैं बाहर जब फिरता हूँ तो उसके भी मैं आपसे क्लिप बनाऊँगा, स्ट्रीट व्यूज़ वगैरह। तो ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारी कर ली है, मतलब कि सारी नहीं की, मतलब स्टार्ट कर दी है। जो चीज़ें NI नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, GB रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अप्लाई करें और बाकी चीज़ें करें। तो ये कि बैंक अकाउंट करें, अपना GB रजिस्ट्रेशन करें, तो सारी चीज़ें आपको साथ साथ मैं गाइड भी करता रहूँगा जो चीज़ें मुझे इंटरनेट से पता चली। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट करें जिसमें कोर्स आपका इंटरेस्ट का हो और उसकी फ़ीस जो रीज़नेबल हो, कि अगर आपकी फैमिली ने अफोर्ड करनी है, अगर तो आपकी फैमिली अफोर्ड कर लेगी तो बेशक फ़ीस जितनी मर्जी हो, फिर तो कोई इशू नहीं, फिर जिस मर्जी सिटी में जाएँ या जिधर भी हैं। लेकिन यह है कि आपको ये भी देखना होना है कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, कि अगर आपकी फ़ीस, आपकी फैमिली आपकी फ़ीस अफोर्ड कर ले तो आप बाकी चीज़ें जो है वो जैसे लिविंग एक्सपेंस, फ़ीस वगैरह, ग्रोसरी वगैरह, अकोमोडेशन, वो आप खुद अरेंज कर सकें। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मैं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी लूँ कि बस 3-4 हज़ार डिपॉजिट पे आ जाऊँ और यहाँ पे आके बस देख लूँगा यहाँ पे, तो उस तरह वो बहुत मुश्किल है। तो अगर लोग कोई कहते हैं कि लंदन में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो इसका मकसद ये है कि पहले होता था कि आप 2-3 हज़ार डिपॉजिट दे के आए, यहाँ पे काम इतना होता था, एक काम से दूसरे काम पे आप दस्ती चले जाते थे। तो वो चीज़ मैं आपको कहूँगा कि वो अब वो सूरत हाल नहीं है। ये कि आपको अपने साथ अपने एक्स्ट्रा कैश लेके आना पड़ेगा घर से, ताकि अगर आपको 2-3 दिन जॉब ना मिले तो आप सर्वाइव कर लें, 2-3 महीने जॉब ना मिले तो आप सर्वाइव कर लें। तो उसके अलावा ये है कि आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।